हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं आपके साथ फिर से जो है जन्माष्टमी केक सीरीज़ की 4th वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज मुझे ये बनाने थे मटकी केक। तो मटकी केक के लिए मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक की हैं। ये हमारा 2 पाउंड का केक था। तो 2 स्पॉन्जेस बेक की हैं मैंने। एक को मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक किया था और एक को मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, तो हमारा जो नीचे का पार्ट होता है मटकी का, तो वो हमें थोड़ा छोटा चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने दोनों स्पॉन्जेस की जो साइज़ हैं वो अलग अलग रखे थे। तो जो पहले मैंने स्पॉन्ज कट की है तो उसका जो टॉप पार्ट है, तो जब मैंने उसको बेक किया था तो मेरा जो ढक्कन था उसका, जिसमें मैंने इसको बेक किया, तो वो इसके साथ स्पॉन्ज के साथ चिपक गया था और स्पॉन्ज सारी फूल कर उसके साथ लग गई थी। तो जिससे मेरी ये काफ़ी स्पॉन्ज जो है डैमेज हो गई थी। बट फिर भी इसका हमने अच्छा सा यूज़ कर लिया था। आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो स्पॉन्ज डैमेज हुई थी तो उसको भी हमने अच्छे से यूज़ किया था। दोनों स्पॉन्जिस को मैंने 2 लेयर्स में कट किया है। तो यहाँ पर ये बनने वाला था हमारा मैंगो फ्लेवर में। तो इसके ऑर्डर की बात करूं और कस्टमर की बात करूं, तो ये ऑर्डर जो है मुझे 15 दिन पहले ही कंफर्म कर दिया था कस्टमर ने। तो यहाँ पर अभी तक मैं डाउन पेमेंट कोई नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के ही ऑर्डर होते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी तक जो है किसी से मैंने डाउन पेमेंट नहीं ली है। भगवान की कृपा से अभी तक कोई भी ऐसा कस्टमर मुझे नहीं मिला है जो मेरे साथ चीट करे। तो मैंने जो है, अगर न्यू कस्टमर होते हैं, कुछ मेरे नोन में नहीं है, दूर से हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बोल दूँ कि आप जो है डाउन पेमेंट पहले दे दो ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। तो ये कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस कर गए थे, पर फिर भी मैंने 3 दिन पहले इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने 1 दिन पहले फिर कंफर्म किया कि आपको यही फ्लेवर चाहिए। तो बात करने का ढंग अलग होता है। किसी तरीके से मैंने उनको पूछा कि मैंगो फ्लेवर में ही बनाना है, आपको शाम को लेना है। तो डायरेक्ट मैंने नहीं पूछा है कि बार बार वो सोचेंगे कि बार बार पूछ रही है कि ऑर्डर कंफर्म है, ऑर्डर कंफर्म है। तो बड़े ही तरीके से मैंने उनको पूछा कि आपको मैंगो फ्लेवर ही रखना था ना, आपने बोला था ना मैंगो फ्लेवर। कहते हाँ, मैंगो फ्लेवर ही हमने बोला है। और हमें यहाँ पर जो है 15 तारीख को जन्माष्टमी, कुछ लोगों ने 15 को मनाई है और कुछ ने 16 को जो है सेलिब्रेट की है। तो उन्होंने जो है 15 तारीख को बोला था कि हमें शाम को जो है केक चाहिए 3-4 बजे के करीब। तो फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग जो है इसका काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इसका मैं आपको बता दूँ कि इसका काम जो है मैंने 14 तारीख को रात को करना स्टार्ट कर दिया था। क्रम कोटिंग मैंने अच्छे से कर दी थी और फाइनल आइसिंग भी मैंने अच्छे से करके जो है रात को ही दोनों केक्स की रख दी थी। तो इसके साथ और एक ऑर्डर था मुझे, जो मुझे 15 तारीख को ही देना था। तो उसको भी जो है मैंने अच्छे से जो करके रख दिया था। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो ऑर्डर कौन सा था जो मुझे 15 तारीख को बनाना था। तो इसकी प्रिपरेशन करके मैंने रात को ही रख दी थी। और टॉप का हमारा जो एक लेयर का टॉप का हिस्सा डैमेज हो गया था, तो उसको हमने यहाँ पर टॉप पर ऐसे ही रख दिया था। तो जब मैंने उस लेयर को कट कर रही थी, तब ये मेरी जो लेयर थी तो ऐसे ही गोल कट हो गई थी। तो ऐसे ही मैंने उसको टॉप पर रख दिया। तो यहाँ पर कुछ भी जो है काम ख़राब नहीं हुआ, बड़े ही आराम से मेरा सब कुछ होता गया भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर हमने इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी। और यहाँ पर आपको जो है, जब भी मटकी केक बना रहे हो आप, तो आपको हाथों से जो है इसको शेप देने की कोशिश करनी है। हाथों से जब आपने इसकी लेयरिंग कर दी है, तो आपको हाथों से, दोनों हाथों से इसकी शेप को बनाना है। ठीक है, वैसे तो बन गई है हमारी, बट फिर भी जो है हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करके हाथों से इसको एक शेप देने की कोशिश करनी है। तो उसके बाद ही हमारा केक का जो लुक है नीट आता है। तो लास्ट ईयर भी मैंने 3 मटकी केक बनाए हैं। पिछले साल मैंने एक फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था घर के लिए, जब मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। मैंने 1 पाउंड का बनाया था उसको, उसकी वीडियो मैंने नहीं शेयर की है। बहुत ही गंदा बना था, देखने में भी अच्छा नहीं था और कलर भी बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे और सारा वो टेढ़ा मेढ़ा था। और वो प्रैक्टिस मैंने इसलिए की थी क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली थी पिछले साल। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे किसी ने ऑर्डर दे दिया तो मैं कैसे बनाऊंगी, अगर मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो फिर मैं जो है उस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो काम, अगर आपके पास मटकी केक का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, तो आप ज़रूर से घर पर ही ट्राई करें, ताकि आपको जो है जब ऑर्डर आए तो आप ना बोले, उस चीज़ को आप कर पाएँ।
तो यहाँ पर उसके बाद जो है फिर मुझे मिला था ऑर्डर, और जन्माष्टमी पर एक ही केक का ऑर्डर मुझे उस वक्त मिला था। तो उसके बाद 2 ऑर्डर मुझे मटकी केक के सेम ऐसे ही किसी ने दे दिए थे कि हमें बर्थडे पर भी मटकी केक चाहिए, तो फिर मैंने जो है उनको बनाकर दिया था। तो यहाँ पर जो था मुझे एक्सपीरियंस था मटकी केक को बनाने का, तो इसीलिए मैं इस साल भी मटकी केक के ऑर्डर ले पाई हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे मन में झिझक होती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगते हैं, और एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लेना है। क्योंकि मटकी केक का जो मैंने प्राइस रखा था वो मैंने अलग रखा था। अगर आपको सिंपल केक बनाना है, कटआउट्स के साथ बनाना है, तो उसका प्राइस अलग था। तो मैंने जो है कस्टमर को पहले ही ये चीज़ बता दी थी। तो वो तो मेरे पास कुछ और ही लेकर आए थे, वो फॉन्डेंट केक लेकर आए थे। तो फिर मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, मुझे थोड़ी टेंशन हो गई उस डिज़ाइन को देखकर। कुछ है तो नहीं था, बहुत सिंपल था, बट उसका समझ मुझे बाद में आई। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा जो पिंटरेस्ट पर वो डिज़ाइन है, जो 2 लेयर्स में बना हुआ है, वो 2 टायर केक है, उस पर एक मटकी रखी हुई है गोल्डन कलर की। तो वो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई, मैं शॉक में पड़ गई। दिमाग में सोच रही कि इन्होंने ये फॉन्डेंट से बनाई है गोल्डन मटकी, कैसे बनाई होगी, इसकी शेप कैसे होल्ड की होगी मटकी की। तो फॉन्डेंट पर गोल्डन कलर करना पड़ेगा, और वहाँ पर लेस भी ऐड की हुई है मटकी पर। तो वो मैं टेंशन में पड़ गई, तो उसको ना मैंने उनको ऐसे ऐसे करके ना कुछ बोलकर मैंने उनको वो डिज़ाइन रिजेक्ट करवा दिया। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मटकी केक बना दो। तो फिर मैंने क्या किया, फिर जब बाद में मैंने सोचा ना बड़े दिमाग से, फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं, वो मटकी उन्होंने फॉन्डेंट से नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने जो मार्केट में मटकियाँ आ रही हैं, आर्टिफिशियल मटकी मिल रही है जहाँ पर केक मटीरियल मिलता है, तो वहाँ पर जो मटकी मिलती है उसी को ही उन्होंने जो है फॉन्डेंट से कवर करके अच्छे से उस पर उन्होंने गोल्डन कलर जो है गोल्डन डस्ट ऐड की थी, तब जाकर वो वाला जो है उनका डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई जाकर, तब मुझे एकदम मैं शॉकिंग हो गई, कैसे बनेगी ये फॉन्डेंट वाला, कैसे बनेगा मटकी, कैसे उसकी शेप होल्ड होगी। तो मुझे बाद में आया कि ये वाली चीज़ इन्होंने ऐसे की है। तो कभी-कभी कुछ पिक्चर्स को देखकर समझ में नहीं आता है कि इस काम को कैसे किया गया होगा। तो उसी वक़्त जो है उस वक़्त मेरे दिमाग में ऐसा ही चल रहा था। तो फिर जब बाद में मैंने जो है शॉप पर गई केक मटीरियल लेने, तो वहाँ पर मटकियाँ देखी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये काम ऐसे हुआ है। तो कभी-कभी हो ही जाता है, बिल्कुल पज़ल हो जाते हैं। सामने अगर कुछ नया सा कस्टमर दिखा दें कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमने टॉप पर भी क्रीम अप्लाई करके इसके मटकी के जो मुँह है, टॉप का पार्ट है, वो हमने बनाया है। तो अगर इसको थोड़ा-सा आप अच्छे से स्मूथ नहीं भी कर पाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। तो इसको जो है मैं काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ठीक-ठाक ये बन भी गया था। तो इसी में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे इसी पार्ट का थोड़ा डर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये ठीक बन गया है, तो फिर मैंने जो है इसको करना बंद कर दिया था, क्योंकि इस पर अगर टाइम आप ज़्यादा वेस्ट करते हो तो आपकी क्रीम ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी शाइन जो है चली जाती है। तो यहाँ पर साइड वॉल्स भी इतनी जो थी नीट लुक नहीं आया था उनका। फिर मुझे पता था कि मुझे जहाँ पर एक झालर बनानी है पाइपिंग बैग से, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उससे वो हाइड होने वाली थी। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे कलर बोला हुआ था ब्लू कलर, और ब्लू कलर मैं एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना चाहती थी क्रीम में, तो मैंने लाइट ही रखा था। और बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पर जो मुझे झालर बनानी है तो वो मैं जो है डार्क कलर का यूज़ करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो जो आज का ये डिज़ाइन है मटकी कैसी लगी है आपको, तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो यहाँ पर एक जो है हमने रो कंप्लीट कर दी थी, और दूसरी रो को भी मैंने फिर कर दिया था, बट उससे जो है लुक इतना अच्छा नहीं आया था। बट चलो फिर भी हमने मैनेज कर लिया है कैसे कैसे, जो है मैं दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्या करूँ, कौन सी नोज़ल यूज़ करूँ, लीफ नोज़ल का यूज़ कर लूँ या जो हमारे विंटेज केक हैं वो लुक दे दूँ मैं। तो उसमें जो है बहुत टाइम जाने वाला था, तो फिर मैंने जो है इसको इसी से कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद डॉट डॉट डाले थे, उससे जो है हमारे केक का जो लुक है बहुत सुंदर आ गया था। तो यहाँ पर जो मेरा केक बेस है मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल बेकार था। तो जब मैंने अपनी स्पॉन्जिस को कट किया और इसके जो हमारा बेस बोर्ड है इस पर ऑयल के पैचेस आ गए थे, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो
मैंने जो है फिर भी इस पर कर दिया था इसको कंप्लीट, इसी केक को इस पर ही कंप्लीट किया था। तो मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वाइट कलर का पेपर लगा हुआ था जिसके कारण उस पर पैच आ गए थे। अगर थोड़ा पॉलीथीन होता तो जैसे हमारे गोल्डन आते हैं, अगर वो होता तो बिल्कुल भी इस पर पैच नहीं आने थे। यहाँ पर ऑयल के पैच थे, बट फिर जो है मैंने इसको ऐसे ही कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया था। बाद में जो है मैंने यहाँ पर टॉपर भी ऐड करने थे और टॉपर्स मैंने नहीं ऐड किए थे। वो कस्टमर को मैंने ऐसे ही हाथ में दे दिए थे कि आप यहाँ पर इसको ऐड कर देना। इस ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने इसको रात को बनाया था केक को, तो मैंने साथ के साथ ही इसको बॉक्स में पैक कर दिया था अच्छे से, और अच्छे से जो है सील कर दिया था। इसकी हाइट की वजह से ना जो हमारा केक बोर्ड था केक बॉक्स था वो बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा खुला छोड़कर ही अच्छे से साइड्स को, जो साइड्स की फ्लिप होती हैं बॉक्स की, उसको मैंने अच्छे से जो है स्टेपलर से सिक्योर कर दिया था। और उसके बाद जो हमारा खुला वाला पार्ट था उसको मैंने क्लिंग रैप कर दिया था। तो फिर मैंने इसको नहीं खुला किया, खोला ही नहीं मैंने इसको। फिर मैंने सोच लिया था कि कस्टमर को मैं ऐसे ही दे दूँगी। रात को पूरा कंप्लीट करके बॉक्स में डाला और फ्रिज में रख दिया, और मॉर्निंग में जब कस्टमर 3-4 बजे आए तो मैंने उनको ऐसे ही दे दिया। और बाद में मैंने साथ में उनको बोल दिया कि ये टॉपर्स आप यहाँ पर केक के टॉप पर ऐड कर देना। तो उन्होंने ऐड कर दिए थे। तो उसके बाद जो है मेरे पास ये इसके फाइनल लुक की पिक्चर नहीं है कि टॉपर्स ऐड करने के बाद ये केक कैसा लग रहा था। अगर होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो यहाँ पर फिर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम एक्स्ट्रा मैंने नहीं यूज़ की है। जितना भी ज़रूरी लगता है आपको उतनी ही क्रीम लगानी है। ये नहीं कि आपको नीचे तक जो है माखन को लेकर आना है। तो मैंने जहाँ तक ठीक समझा वहाँ तक मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी थी। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें। और दूसरी वीडियो जो है दूसरा मटकी केक, ये मेरा प्यारा सा है, बहुत सुंदर बना था ये। तो ये चॉकलेट फ्लेवर में था। तो इसको जो है मैंने बहुत ही प्यारा बनाया था और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। और ये केक डिज़ाइन भी आपको कैसा लगा है जो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।